बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसीबत और राहत के एतबार से 3 आलम पैदा किए हैं। एक वो आलम है जहाँ राहत ही राहत है, वहाँ मुसीबत का कोई शायबा नहीं है, उस आलम को आलम जन्नत कहते हैं। दूसरा वो आलम है जहाँ मुसीबत ही मुसीबत है, वहाँ राहत का कोई शायबा नहीं है, उस आलम को आलम जहन्नुम कहते हैं। और तीसरा वो आलम है जहाँ जन्नत जैसी राहतें भी हैं और जहन्नुम जैसी मुसीबतें भी हैं, उस आलम को आलम दुनिया कहते हैं। तो ये आलम जिस आलम के अंदर आज हम जीते हैं, ये आलम आलम दुनिया है। इसमें जन्नत जैसी राहतें भी नज़र आती हैं, जहन्नुम जैसी मुसीबतें भी नज़र आती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आलम को एक आजमाइश का आलम बनाया है, एक इम्तिहान और ट्रायल का आलम बनाया है। चुनांचे इस आलम में जो भी चीज़ पैदा की है, उस चीज़ के अंदर शर भी रखा है और उसी चीज़ के अंदर खैर भी रखी है। तो गोया कि किसी भी चीज़ को उठा के देखें, वो चीज़ खैर और शर दोनों चीज़ों से मुरक्कब नज़र आती है, सिवाय अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात के और मलाइका की ज़वात के कि वहाँ खैर ही खैर है, वहाँ शर का कोई शायबा नहीं है। सिवाय इबलीस और शयातीन की ज़वात के कि वहाँ शर ही शर है, वहाँ खैर का कोई शायबा नहीं है। उसके अलावा हर चीज़ के अंदर आपको खैर भी नज़र आती है और शर भी नज़र आता है। तो गोया कि दुनिया का ये आलम खैर और शर दोनों से मुरक्कब पैदा किया गया है। और अजीब बात यह है कि शर हर चीज़ के अंदर पैदा किया है और खैर बाहर से लानी पड़ती है। किसी चीज़ के अंदर शर पैदा करने के लिए बाहर से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ की फितरत और घुट्टी में अल्लाह तबारक व तआला ने शर पैदा कर रखा है। हाँ, अगर उस चीज़ के अंदर खैर पैदा करनी हो तो खैर को बाहर से लाकर उसके अंदर दाखिल किया जाता है। उसकी एक छोटी सी हिस्सी मिसाल ले लें। आप लजीज़ खाना पकाते हैं, दस्तरखान पे सजाते हैं, खुशबूदार खाना है, खुशनुमा है और उसको जायकादार खाना नज़र आता है। वो उस खाने की खैर है जो खुश जायका होना, खुशबूदार होना, खुश रंग होना, उस खाने की खैर है। इस खैर को अगर आपने कायम रखना है तो आपको खारजी मेहनत की ज़रूरत है। आप उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे, आप किसी ऐसी महफूज जगह रखेंगे जहाँ पर ये खाना सड़े ना, ख़राब ना हो। लेकिन अगर उसको आप सड़ाना चाहते हैं, बदबूदार मुताफ़न करना चाहते हैं, इवन आप चाहते हैं उसके अंदर कीड़े पड़ जाएं, तो आप वो खैर की जो मेहनत थी वो रोक दें, उसे खुले बंदों खाने को छोड़ दें, यहाँ तक कि उसके अंदर ताफुन पैदा हो जाएगा, बू पैदा हो जाएगी, इवन उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर कीड़े पैदा करने के लिए आपने क्या डाला है, आप ये कहेंगे मैंने कुछ भी नहीं डाला। बदबू पैदा करने के लिए इसमें क्या डाला है, आप कहेंगे मैंने कुछ भी नहीं डाला। हाँ, इसकी खुशबू को कायम रखने की जो मेहनत थी वो मैंने रोक दी, इसके अंदर जो छुपी हुई बदबू थी खुद ब खुद ज़ाहिर हो गई, इसके अंदर का छुपा हुआ ताफुन खुद ब खुद ज़ाहिर हो गया। तो गोया कि खैर की मेहनत रोक दी तो अंदर जो छुपा हुआ शर था ऑटोमेटिकली ज़ाहिर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप बागीचे को लेते हैं, घर का गार्डन है, उसको खुशनुमा रखने के लिए आप खाद डालते हैं, मुनासिब रोशनी देते हैं, पानी डालते हैं, खाद देते हैं, यहाँ तक कि वो हरा भरा रहता है, फूल उसके जगमगाते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको उजाड़ना चाहें तो आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। आप ये खैर की जितनी मेहनत थी उसको पानी देना, रोशनी और हवा का मुहैया करना ये रोक दें, वो खुद ब खुद सड़ना शुरू हो जाएगा। उसके फूल जो खुश्क होकर गिरने लगेंगे, उसके पत्ते सब्ज़ स्याह होकर गिरने लगेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस सारे के सारे इस गार्डन को, बागीचों को उजाड़ने के लिए तुमने कौन सी खाद डाली है, आप ये कहेंगे नहीं, इसके खुशनुमा रहने की जो मेरी मेहनत थी,
اس کی خیر کو قائم رکھنے کی جو محنت تھی وہ میں نے روک دی، اس کے اندر چھپا ہوا جو اجاڑ پن تھا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے مکان ہے، محل ہے، اس کی خیر ہی، اس کے خوشنما ہونا، عالی شان ہونا، جو آنکھوں کو بھلا لگنا، دلکش ہونا، اس کی خیر ہے۔ اس خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، آپ اس کی مینٹننس کرتے ہیں، آپ اس کو شب و روز جو سنوارتے بناتے رہتے ہیں تاکہ اس کی خیر قائم رہے۔ لیکن اگر آپ اس خیر کی محنت کو روک دیں تو اس کا پلستر گرنے لگے گا، اس کا سیمنٹ گرنے لگے گا، یہاں تک کہ اینٹیں گرنے لگے گی، ایک کھنڈر بن جائے گا۔ اب اگر آپ سے پوچھے اس کو کھنڈر بنانے کے لیے آپ نے اس کے اندر کیا ڈالا ہے، آپ یہ کہیں گے اس کو کھنڈر بنانے کے لیے میں نے کچھ نہیں ڈالا، اس کے خوشنما اور عالی شان رہنے کی جو محنت تھی خیر کی وہ میں نے روک دی، اس کے اندر چھپا ہوا جو کھنڈر پن تھا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو معلوم ہے کہ خیر باہر سے لانی پڑتی ہے، شر پہلے سے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ہر چیز میں یہ ضابطہ ہمیں نظر آتا ہے، خود انسان بھی تو دنیا کی ایک چیز ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خیر بھی رکھی ہے، اس کے اندر شر بھی رکھا ہے، اور شر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی گھٹی کے اندر رکھا ہے، اور خیر کے لیے باہر سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسے خود قرآن کریم میں فرما دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اس نفس کو ہم نے ٹھیک بنایا، اور اس ٹھیک بنے نفس کی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اس نفس کو پہلے ہم نے فجور اور گناہ سکھایا، گناہ کرنے کا جو ایک عنصر تھا وہ اس کے اندر ہم نے رکھا، وَتَقْوَاهَا اس کے بعد اس کو ہم نے تقوی کی تعلیم دی۔ تو گویا معلوم ہے کہ وہ معصیت اور شر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، لیکن اس شر کو روکنے کے لیے تقوی کی تعلیم دی۔ اب یہ انسان اندر کے شر کو مارنے کے لیے جب خیر کی محنت کر کے تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر ان للمتقین مفازا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ کامیاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ انسان کے اندر بھی شر موجود ہے،